बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है जिससे हमारे उन खदशात का और हमारे उन तजसियों का दुरुस्त होने का अंदाज़ा होता है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल ने अफ़गानिस्तान से अपने शहरियों को निकाल लिए है, अपने एहलकारों को निकाल लिया है। जी हाँ नाज़रीन, इसराइल भी अफ़गानिस्तान से भाग निकला है। एक इसराइली इदारे ने दावा किया है कि उसने अपने 300 इसराइली शहरियों को, एहलकारों को अफ़गानिस्तान से इसराइल मुंतकिल कर दिए है, जबकि बाकी मानदा इसराइली शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकालने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इसराइल के इस इदारे का नाम ताहाल सामने नहीं आया है कि यह इदारा किस नाम से अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रहा था और इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या थीं और ये कहाँ पर और किसके साथ मिलकर ये अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रहा था। लेकिन इतनी खबर सामने आई है कि इसराइल के शहरी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थे और वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करते रहे हैं और अब उनको इसराइल ने अफ़गानिस्तान से निकाल लिया है। नाज़रीन, इससे पहले हम आपको बताते रहे थे कि जो भारत की रॉ एजेंसी है, ये अफ़गानिस्तान की जो NDS से, जो वहाँ की इंटेलिजेंस इदारों का इदारा था या जो वहाँ पर खुफिया एजेंसी थी, उसके साथ ये मिलकर काम करती रही है। जो अशरफ गनी हुकूमत के फ़ौजी थे उनको जहाँ अमेरिका ट्रेन करता था, वहीं इसराइल की मोसाद एजेंसी भी उन्हें तरबियत देती थी। इसराइल पिछले कई सालों से अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद था और वहाँ से वो पाकिस्तान पर हमले भी करवाता रहा। इसराइल और भारत का गठजोड़ था जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है 2690 किलोमीटर, ये बॉर्डर कभी भी पुरअमन नहीं हुआ। यहाँ पर हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले होते, आम शहरियों पर हमले होते और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती, और ये अफ़गानिस्तान के अंदर कोई और नहीं, इसराइल, भारत और अमेरिका करवाते रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान के अफ़गानिस्तान के अंदर फ़तह हासिल करने के बाद अब इसराइल भी अमेरिका की तरह भाग निकला है और अपने शहरियों को भगा दिया है। नाज़रीन, मैं आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर यह बात बता चुका हूँ कि अफ़गान तालिबान की फ़तह इसराइल के लिए तबाही का एक नतीजा है, एक सबब है, एक ज़रिया है, क्योंकि अफ़गान तालिबान की फ़तह से फ़लस्तीन के अंदर जिहाद करने वाले मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए हैं और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीकों को नया एक तरह से हौसला मिला है कि वो भी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि जब अफ़गान तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्ज़ा किया, काबुल को फ़तह किया, उसी दिन अफ़गान तालिबान की सियासी क़यादत के साथ कतर दोहा के अंदर जो हमास के कायद हैं, सियासी लीडर हैं इस्माइल हनिया, उन्होंने जाकर मुलाकात की, उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि आपकी फ़तह से फ़लस्तीन के मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए हैं। तो इसलिए नाज़रीन, इसराइल के अखबारात, जो मुख्तलिफ़ अखबारात हैं, इसराइल का मीडिया है, वो तालिबान की फ़तह को अपने लिए मौत और तबाही करार दे रहा है। इसराइल का मशहूर अखबार है यदियोत अहरनोत, उसने एक रिपोर्ट छापी है कि तालिबान की विक्ट्री इसराइल की तबाही और बर्बादी का सबब है। इसी तरह से नाज़रीन, हेरिटेज के अंदर, यरूशलेम पोस्ट के अंदर, टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर और इसराइल टुडे के अंदर हर जगह पर ये रिपोर्टें छप रही हैं कि तालिबान की फ़तह इसराइल की बर्बादी और तबाही का सबब हो सकती हैं। लेकिन इसराइल के अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूदगी से ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा मानने वाला इसराइल पाकिस्तान के करीब मौजूद रहा है और अब भी भारत के अंदर इसराइल के ठिकाने हैं। भारत के अंदर इसराइल मौजूद है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसराइल ने खुफिया बेसेस भी बना रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इसराइल की हर सरगर्मी का इल्म है और इसका जवाब भी इसराइल को दिया जा रहा है। लिहाजा नाज़रीन, घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी बात वाज़ेह हो गई है कि जो दुश्मन है मुसलमानों के, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनी जो करते रहे हैं, अब उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। अब मुसलमानों के उरूज का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन, में एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान से जो अफ़गान शहरियों को निकाला गया है उनको मुख्तलिफ़ अफ्रीकी मुल्क वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है। अफ्रीका का मुल्क युगंडा है, वहाँ पर कई अफ़गान शहरियों को
मुंतकिल किया गया है, जिससे मालूम हो रहा है कि अफगान शहरी अगर अफगानिस्तान से जाएंगे तो बैरूनी दुनिया के अंदर उनके साथ सलूक अच्छा नहीं होगा, जैसा कि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बयान दे चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने वाली शिद्दत पसंद तंजीम जो बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीम है BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कलअदम है, दहशतगर्द है, इसके लीडर और इसके जंगजू भी अफगानिस्तान से भाग निकले हैं और TTP के लीडर भी वो भी अफगानिस्तान से भाग निकले हैं। नाज़रीन BLA को भारत सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान पर हमलों के लिए, लेकिन अफगान तालिबान की फतह के बाद ये सारे दहशतगर्द भाग निकले हैं, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को कहा था कि वो अपने हुकूमत के अंदर जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको या तो हमारे हवाले करें या उन्हें अफ़गानिस्तान से भगाएं। तो इसलिए अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की हिदायत पर एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें यकीन दहानी थी कि पाकिस्तान की शिकायत का इजाला होगा और दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले करने नहीं दिए जाएंगे। इसलिए नाज़रीन एक अच्छी और बड़ी और पॉजिटिव खबरें हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन अब अफ़गानिस्तान से भी फरार हो चुके हैं, तालिबान ने उन्हें मार भगाया है। एक और खबर यह भी है कि तालिबान ने जो NDS के दफातर पर कब्जा किया है, वहां से तालिबान को BLA TTP और भारत की साजिशों के सबूत मिले हैं, हसास मालूमात तालिबान के हाथ लगी हैं। NDS अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत की वो इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो पाकिस्तान के खिलाफ रॉ एजेंसी भारत की और मोसाद जो इसराइल की एजेंसी है और CIA जो अमेरिका की एजेंसी है, इनके साथ मिलकर काम कर रही थी। लेकिन अब जो दस्तावेज़ात तालिबान को मिली हैं, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और भारत और उनके गठजोड़ बेनकाब होंगे और इनके खिलाफ पाकिस्तान का केस मज़ीद मजबूत हो जाएगा। नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करवाने के लिए बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, वो सेंट्रल एशिया की रियासतों के विज़िट पर हैं। पहले वो कल ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के विज़िट पर गए, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से और वहाँ के सदर और दीगर ऑफिशियल से मुलाकातें की और अब वो तुर्कमानिस्तान पहुँचे हैं, जहाँ पर तुर्कमानिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं और इसी तरह से वज़ीर ख़ारजा और दीगर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्कों को एतमाद में ले रहा है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत से ख़ित्ते के अंदर अमन आएगा, लिहाजा इस हुकूमत को तस्लीम किया जाए और पूरी दुनिया की ताकतें पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान की इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए राबते तेज़ किए हुए हैं। तो नाज़रीन एक अच्छी बात है अफ़गानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए और अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत के लिए। नाज़रीन अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान से कुछ अंदरूनी ख़बरों की। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर जो अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के सीनियर रहनुमा हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बाद उन्होंने साबिक़ के अरकान असम्बली से मुलाकात की है और हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के जो साबिक़ हुक्मरान थे, जो मुख्तलिफ सियासतदान हैं, उनको एतमाद में ले रहे हैं एक ऐसी हुकूमत के लिए जो तालिबान जिसको चलाएंगे ताकि अफ़गानिस्तान के लोग जो मुखालिफिन हैं वो भी तालिबान की इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करें। नाज़रीन एक और अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि तालिबान की जो शूरा है उसमें किसी भी साबिक़ हुक्मरान को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ तालिबान के रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा और तालिबान के भी वो रहनुमा शूरा के अंदर हुकूमत के अंदर शामिल होंगे जो सीनियर हैं और जिनकी उम्र 50 या इससे ज़्यादा है। क्योंकि नाज़रीन इसकी वजह यह है कि अफ़गान तालिबान के जो फॉलोअर्स हैं, जो अवाम हैं, वो अपने उन कायदीन की कुर्बानियों को देखना चाहते हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अब उन्हें वो हुकूमत में देखना चाहते हैं। इसलिए ये जो खबर फैलाई गई थी वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से कि अफ़गान तालिबान की शूरा के अंदर हामिद करज़ई को, अब्दुल्ला को भी शामिल किया जा सकता है, इसकी फ़िलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। ताहम अफ़गान तालिबान फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तालिबान अपनी शूरा के अंदर किसी भी साबिक़ हुक्मरान को शामिल नहीं करेंगे या उनको कुछ दीगर ओहदे ज़िम्मेदारियाँ दे सकते हैं, लेकिन जो मरकज़ी हुकूमत है उसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। एक ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, अफ़गान तालिबान के जो नायब अमीर हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी और इसी तरह से मुल्ला मोहम्मद याकूब, इन्होंने हतमी लिस्ट एक बना ली है और इनके सामने नाम फाइनल हो गए हैं कि किसको क्या ओहदा दिया जाएगा और किसको काबीना के अंदर, शूरा के अंदर शामिल किया जाएगा। अच्छी बात है नाज़रीन, इससे ये फ़ायदा होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं
और जो उनके मुजाहिदीन हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, उनके हौसले बुलंद होंगे। क्योंकि मासी के जितने हुक्मरान थे अगरचे इनको माफ़ कर दिया गया है, लेकिन इनको ओहदे देना ये एक तरह से शुहदा के लिए और जो शुहदा के ख़ानदान के लोग हैं उनके लिए एक ये ऐसी बात है कि वो इसे तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए अफ़गान तालिबान ऐसे लोगों को शामिल नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन काम यहाँ पर एक और अच्छी नाज़रीन काम एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। यह खबर इराक से है। बुनियादी तौर पर इराक के वज़ीर ख़ारजा ने एक रूसी टेलीविज़न को इदारे को इंटरव्यू दिए है। उसमें ये कहा है कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर इराक ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने अपनी फ़ौजें निकाली हैं, इसी तरह से इराक भी मुतालबा करता है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की तरह इराक से भी अपनी फ़ौजें निकाल ले ताकि यहाँ के लोग अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारें और आज़ादी से रहें। यह मुतालबा किया गया है इराक़ी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अमेरिका से। और नाज़रीन काम अनकरीब अमेरिका इराक से भी अपनी फ़ौजें निकाल लेगा। अमेरिका ने जो बदमाशियाँ की थी अब उनका जवाल है, अब उनकी बदमाशियाँ ख़त्म हो रही हैं, अब मुसलमानों के उरूज का वक्त है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम एक अच्छी खबर यह भी है कि इराक से जो अमरीकी फ़ौजों की रवानगी है इसमें इराक पाकिस्तान से मदद मांग चुका है। इराक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के विज़िट पर भी आए थे और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी इराक के विज़िट पर गए थे और इराक़ी जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी पाकिस्तान के विज़िट पर आए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान के बाद इराक का मुकदमा भी लड़ रहा है और इराक से भी अमरीकी अफवाज के इनखिला और इराक को आज़ादी दिलवाने के लिए बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। यह पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की कामयाब सफारतकारी है और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की, पाकिस्तान की अफवाज की यह कामयाब और बेहतरीन हिकमत अमली है कि मुसलमान मुल्कों के लिए अपना ताउन अदा कर रहा है, मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है। इस वीडियो को नाज़रीन काम दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लाज़मी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, प्रोपेगेंडा और झूठ से लोग बच सकें। और साथ साथ नाज़रीन काम इस वीडियो के नीचे कॉमेंट लाज़मी किया करें ताकि आपकी आराह हमें हौसला देती हैं और हम वीडियोस को मज़ीद अच्छा करते हैं। और दोस्तों के साथ है ये वीडियो लाज़मी नशर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी दोस्तों को लाज़मी कहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।